हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ दो ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो मैं दो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जो 20 मिनट में अपन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उन दोनों कॉन्सेप्ट से संबंधित अगर बोर्ड एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आ जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ध्यान से बस आप फोकस करके अपना ध्यान केंद्रित करके वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। रिपीटेड आपके कॉन्सेप्ट है और इससे संबंधित हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो देखो, पहले अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? दो पूर्णांक दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 36 है। यानी कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएफ क्रमशः का मतलब क्या होता है? यानी कि लगातार, यानी कि एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया 36। तो ये आपको क्रमशः, क्रमशः का मतलब जिस प्रकार से क्रम चल रहा है उसी अनुसार क्रम आगे भी है। तो क्रमशः ये है। आप इसको एचसीएफ और इसको आप एलसीएम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ, यानी क्रम के अनुसार। यानी पहले क्रम में क्या एचसीएफ, तो पहले ये रहा एचसीएफ। एलसीएम तो ये रहा एलसीएम। ठीक है। तो इसी प्रकार से है। यदि एक पूर्णांक 48 है, यानी कि दो पूर्णांकों का योग, उसने दो पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा है और उनमें से एक पूर्णांक हमको दे रखा है 48। तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी ऐसी कोई भी दो संख्या है, ऐसी कोई भी दो संख्या है, कैसी भी उसने उठा के दे दी। ठीक है। दो संख्याओं का इधर क्या दे दिया, हमें एलसीएम दे दिया। तो दो संख्या और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये दे रखा है। तो कहने का मतलब, और उनमें से क्या दे दिया हमें, जो दो संख्याओं में से एक संख्या दे दी। तो हमें कहने का मतलब चार चीजों में से हमें तीन चीज उसने दे दी। जब तीन चीज दे दी तो चौथी चीज हमें निकालनी है। तो कहने का मतलब देखो, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे अपन इसको? देखो, हल दिया गया है। दो पूर्णांकों का एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 12। और एलसीएम, एलसीएम कितना है? 36। तो कहने का मतलब हमें दो पूर्णांकों का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, और उनमें से दो पूर्णांकों का, अतः एक पूर्णांक, एक पूर्णांक क्या दिया है हमें? 48 है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? दूसरा पूर्णांक, यानी दूसरी कोई भी पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर एक चीज है आपके उसमें, देखो कभी भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, देखो आंकड़े बदल सकते हैं। ठीक है। दो संख्या, इनकी संख्या बड़ी भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, दो संख्या दे सकते हैं कैसे भी एलसीएम, लेकिन आपको तरीका जो वे है, जो प्रॉपर वे है, यही आपको अपनाना है। तो क्या होता है वो? पहली संख्या, तो पहला पूर्णांक ले लो। ठीक है। पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक, पूर्णांक ले लो, संख्या ले लो, कुछ भी ले लो, बराबर, बराबर क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये यानी कि सूत्र आपके चलता है। देखो एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए।
पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दे सकता है कि ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, यानी इन चारों पार्ट में से वो 3 पार्ट आपको देगा और चौथा पार्ट आपको पूछना है। तो इसको आप देखो किस तरीके से करोगे। मान के चलो पहला पूर्णांक, ठीक है, फर्स्ट पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, ठीक है, इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर क्या होता है, एल सी एफ इंटू एच सी एफ, एच सी एफ इंटू एल सी एम, एल सी एम। तो एल सी एफ इंटू एच सी एफ होता है, तो आपको क्या करना, दिख तो रहा है ना, पूरा आ रहा है ना, एल सी एफ हो गया और आपकी क्या होगा, एच सी एम, एल सी एम और एच सी एफ, एल सी एम और इंटू क्या हो गया, एच सी एफ। तो यहाँ पे देखो, अगर ये दे रखा हो तो दोनों जो, अगर आपको पहला पूर्णांक ज्ञात करना है तो ये दूसरा पूर्णांक किस में आ जाएगा, बटा में, यानी कि आ जाएगा आपके यहाँ पे जो अपन ने दे रखा है ना। अगर हमें फिर क्या है, अगर दो संख्याओं का यानी पहला पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा आपके एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा दूसरा पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है, अगर दो संख्या दे दे तो एलसीएम, तो क्या होगा, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बटा में क्या चल जाएगा इसके नीचे, एचसीएम, एच सी एफ, ठीक है। तो एच सी एफ हो गया, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान देना है, यानी कि देखो अगर दूसरा पूर्णांक पूछ रहा है तो एचसीएफ और एलसीएम के नीचे क्या चला जाएगा, पहला पूर्णांक, यानी बटा में चला जाएगा यहाँ पर पहला पूर्णांक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पर अगर कोई भी दो संख्या दे दी और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दी और हमको एलसीएम पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ इसके नीचे आ जाएगा, तो एच सी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक संख्या पूछी है तो उधर जाके ये किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, काटापीटी करते ही आपके क्या पहला पूर्णांक आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके क्या है, ये एक तरह का आप सूत्र ज्ञात कर लीजिए, दो पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह से कॉपी में रिवीजन भी कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से अगर कुछ भी पूछता है आपको, अगर इन संख्याओं का एलसीएम पूछ ले तो एचसीएफ इधर आके इन दोनों संख्याओं के नीचे भाग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो अब देखो अपन आगे करते हैं, कैसे क्या दे रखा है इसने, पहला पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूर्णांक दे रखा है उसने 48, 48 इंटू दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख दो आप, दूसरा पूर्णांक बराबर क्या है, एचसीएफ क्या दे रखा है उसने 12 इंटू एलसीएम हमें कितना दे रखा है 36, ठीक है। अब ये क्या है, दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, तो 48 ये आपस में गुणा हो रहा है भाई, 48 इंटू दूसरा पूर्णांक, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में। तो फाइनली हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये दूसरा पूर्णांक बराबर 12 इंटू 36 बटा 48। अब क्या करना है, काटापीटी करो बस। तो 12 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौक 48, 4 बार गया, 4 को आपने 36 से घटा, 4 एकम 9 चौक 36। तो दूसरा पूर्णांक क्या आ गया अपने पास, 9। तो फाइनली हमारा उत्तर क्या आ गया, दूसरा पूर्णांक 9 आ गया। यानी कि वो संख्याएं कौन कौन सी है, पहला पूर्णांक था 48, दूसरा पूर्णांक आ गया 9
और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना था 12 इंटू और आपके एलसीएम कितना है 36। अब अपन एक बार गुणा करके भी देख लेते हैं आपस में बराबर निकलता है नहीं निकलता काट पीट के। तो देखो बराबर आना चाहिए दोनों का, पहला पक्ष और दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो देखो 12 चौक 48, 4 को काटा 9 बार, 9 से कटा 9 बार, तो इधर क्या आ गया दाएं पक्ष भी 0 आ गया बाएं पक्ष भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो दूसरा ज्ञात किया है दूसरा पूर्णांक वो एकदम सही है। तो इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन करना है, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। इन चारों में से कोई भी चीज वो पूछ सकता है, अगर वो पूछे नहीं आपको दो संख्या दे दे और यहाँ पर एचसीएम एलसीएम है ना, तो आपको निकाल कर आराम से इन दोनों को बराबर करना है। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की और तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो। तो बच्चों आपको और किससे संबंधित परेशानी हो रही है, आपको किस वीडियो से हमसे और कौन किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि सर इस टॉपिक ये हमारा क्लियर नहीं है या फिर हमारा डाउट है, तो हमें आप कमेंटों में बताइए, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छी तरह से उसका शॉर्ट रूप और लॉन्ग रूप दोनों आपको बताया जाएगा ताकि एग्जाम में आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सिद्ध कीजिए 7√5 एक परिमेय सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि यदि परिमेय संख्या ठीक है प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर माइनस हो आपस में, ठीक है, तो क्या होगा अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में आपस में गुणा हो, क्या हो गुणा हो, तो भी क्या होगा अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या हो भाग हो, ठीक है, तो भी क्या होगा अपरिमेय। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं अपन, इसको यहाँ पर आपको मैं डायग्राम में समझाता हूँ। परिमेय संख्या ले लिया 5 प्लस √3 ले लिया, क्या होगा अपरिमेय। अगर मान के चलो माइनस यानी परिमेय संख्या ले लो कोई भी 7 ले लो, 7 ले लिया माइनस √7 ले लिया, तो क्या होगा ये परिमेय हो गई ये अपरिमेय होगी, तो भी इन दोनों का माइनस यानी अंतर, इन दोनों का योग, इन दोनों का अंतर अपरिमेय और परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है अपरिमेय। अगर कोई भी सपोज करो 3 इंटू 6 दे दे, ठीक है, तो भी क्या होगा अपरिमेय। ठीक है, गुणा का देखो चिन्ह लगता नहीं है, यानी कि कैसे होगा 3√6 होगा इस तरीके से, ठीक है, और लगा भी सकते हैं क्योंकि इसका मतलब अगर कोई नहीं लगा तो इसका मतलब होता है गुणा हो रहा है, तो लगा भी सकते हैं। तो ये भी क्या होगा अपरिमेय। भाग हो जाए सपोज करो कि रूट आ गया आपके 11 ले लो अपरिमेय संख्या, तो भी क्या होगा अपरिमेय। ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हो 3/√11, तो इसका भी क्या उत्तर होगा अपरिमेय।
यानी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। यदि कोई भी दो संख्या हो जिसमें एक हो परिमेय और दूसरी हो अपरिमेय, उनका योग हमेशा अपरिमेय आएगा, उनका अंतर हमेशा अपरिमेय आएगा, उनका गुणा हमेशा अपरिमेय आएगा और उनका भाग भी हमेशा अपरिमेय ही आएगा। यानी कि जोड़ भागे गुणा भाग अगर किसी में भी एक अपरिमेय संख्या आ गई तो उनका योग अंतर गुणा भाग क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो ये आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये अपरिमेय रेशनल इरेशनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हर वर्ष आने के चांसेस है और इस वर्ष आने के तो और भी ज्यादा चांसेस है। तो अब देखो अपन करते हैं, ठीक है, हल सिद्ध कीजिए। अब देखो ये संख्या क्या है, ये संख्या परिमेय है और ये अपरिमेय है। अब यहाँ पर क्या है, क्यों परिमेय संख्या किस, देखो परिमेय और अपरिमेय, सबसे पहले इनको आप जोड़ों में समझिए। यानी परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती है जिनमें कम से कम एक से अभाज्य को संख्या कौन सी, एक, यानी कि कम से कम एक का तो भाग यानी कि अंश और हर में जाना ही चाहिए, एक का भाग ही जाएगा, ठीक है, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। अगर उसमें किसी दूसरी संख्या का भाग और जाता है तो वह संख्या क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। जैसे कि अपन रूट वाली संख्या में सिद्ध करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे रूट 5, आपके रूट 5 अगर दिया है तो लास्ट में अपन क्या करते हैं, 5 का भाग चला जाता है, ए में भी चला जाता है, बी में भी चला जाता है। इसका मतलब 5 है जो एक के अलावा 5 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब अब देखो इसको अपन करते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोधाभास लेकर करते हैं। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम मानते हैं कि रूट 7 रूट 5 एक क्या है, आपके परिमेय संख्या है। चल नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं। चलो तो हम इसको क्या कॉन्ट्राडिक्ट, यानी वो कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है लेकिन आप सिद्ध कीजिए। तो चलो ठीक है साहब, आप कह रहे हो तो, लेकिन हम नहीं मानते, ये तो परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अतः हम इसे लिख सकते हैं 7 रूट 5 बराबर a बटा b, ठीक है, a बटा b, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या मानी हमने। अब ये परिमेय संख्या है तो हर परिमेय संख्या को हम p बटा q या a बटा b या किसी भी इस बटा के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर इसको ब्रैकेट में लिख दो, जहां a व b क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। चलो ठीक है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, 7 रूट 5 बराबर a बटा b, ठीक है। तो अब देखो ये 7 क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है, तो 7 को अपन उधर भेज सकते हैं, तो ये गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो यहाँ पर रूट 5 बराबर हो जाएगा क्या, a बटा 7b, और यहाँ पर क्या है, a b और 7 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर इतना करने के बाद हमें यह मालूम पड़ा कि भैया जो रूट 5 है वो तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई हमने इसको मान के चला, ठीक है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि भैया सोल्व करते करते हम यहाँ बीच में पहुंचे तो हमें मालूम पड़ा कि ये तो अपरिमेय संख्या निकल गई। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होती है, ठीक है, कभी भी बराबर नहीं होती, एक नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया, यहाँ पर रूट 5 है
आप आगे आप लिख सकते हो, परंतु हल करने पर ज्ञात हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होती है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। परिणाम स्वरूप 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे वाली संख्या आपको नहीं आ रही, दिख नहीं रही होगी, है ना? तो कोई बात नहीं, दिख नहीं रही है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा लिखना है, बाकी अपन ने जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर ही क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर अपन ने एक चीज मेंशन कर दी है जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से संबंधित आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी लिखावट आती है, वो थोड़ी सी ज्यादा आती है, तो आपको इसी तरीके से करना है, ध्यान देना है आपको। और ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन से पहले मैंने जो आपको बताई कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, जोड़, गुणा, भाग हमेशा अपरिमेय होता है, वह आपको ध्यान देना है। उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहिए विष्णु गुरुजी क्लासेज। और आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं वो आपको हमको बताइए। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी हमारा ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचे और वो भी ऐसे नंबर एग्जाम में अपने नंबर ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विष्णु गुरुजी क्लासेज में।